मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आज हम यूनिट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और इसमें पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। डियर व्यूवर्स, इससे पहले हमने क्लास 8 की तमाम इंग्लिश को अपलोड कर चुके हैं और उनकी आल चैप्टर 17 चैप्टर्स, और इससे पहले हमने क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक साइंस की जितनी भी एक्सरसाइज है उनको अपलोड कर चुके हैं। मतलब ये है कि 3rd क्लास की एक्सरसाइज, फिर 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th और 10th की बायोलॉजी हमने अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप वो देख सकते हैं। तो चलते हैं यूनिट नंबर 3 की जानिब और पार्ट नंबर 1 को। यूनिट नंबर 3 में ये ग्रामर पार्ट है हमारे साथ, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब पहले हम प्रोनाउन को जानते हैं, फिर इनकी आर्डर को जानते हैं। तो इनको मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 में अपलोड करूँगा। इससे पहले हम जाते हैं प्रोनाउन की तरफ और इनकी आर्डर की तरफ। प्रोनाउन ओह लफ्ज़ होता है जो कि नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। प्रो मीन पार एंड नाउन मीन नाउन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल इज़ द पोएट ऑफ ईस्ट, तो मैं बार बार अल्लामा इकबाल इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं अल्लामा इकबाल की जगह ही इस्तेमाल करूँगा। तो ही जो है ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ प्रोनाउन है। अब इसमें हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे। पहले पर्सनल प्रोनाउन ओह प्रोनाउन है जो कि किसी ज़मीर यानी किसी शख्स के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी आर्डर है। इसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड है और इसके अलावा थर्ड है। तो फर्स्ट पर्सन जो है जो बातें करता है, इसको मैंने इस रिटन फॉर्म में इसलिए लिखा कि उर्दू में अगर मेरे कुछ गड़बड़ हो तो इनसे आप अच्छे तरह समझ जाएंगे। फर्स्ट पर्सन है जो बातें करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं बातें करते हो कर रहा हूँ यानी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये जो मैं जो हूँ ये फर्स्ट पर्सन है। जिस तरह मैं अभी बातें करता हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। इसके सिंगल जो होता है यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए वो आई होता है और प्लूरल जो होता है वो हमारे साथ वी होता है। आप जो है आप बातें सुन रहे हैं मेरे, तो आप सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, आप सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और इसकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम जिसके बारे में बातें कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अगर हम किसी और शख्स के बारे में बातें कर रहे हैं तो हमारे साथ जो तीसरा शख्स है उनके बारे में हम जो बातें कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो इसके लिए हमारे साथ क्या है, ही है और इसके अलावा शी है और इसके अलावा एट है और दे है। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो ये थी आर्डर ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर एक जुमले में ये तीन आ जाए, फॉर एग्जांपल आई फर्स्ट पर्सन भी आ जाए, यू भी आ जाए सेकंड पर्सन और इसके अलावा ही यानी थर्ड भी आ जाए, तो फिर क्या करना है, तो इसके लिए दो फार्मूले है, 2 3 1 और 1 2 3, 2 3 1 और 1 2 3 फार्मूले है। 2 का मतलब है सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी यू और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी ही और शी और 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई और वी। अब इसके लिए कानून है, अगर जुमला पॉजिटिव हो, अगर जुमला पॉजिटिव हो और प्रोनाउन सिंगुलर हो यानी आई हो, यू हो, ही हो, अगर जुमला पॉजिटिव और प्रोनाउन सिंगुलर हो तो फिर पहला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। पहला जो 2 3 एन एक वाला जो फार्मूला है उनको इस्तेमाल करेंगे। अगर जुमला नेगेटिव हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, फॉर एग्जांपल वी हो और इसके अलावा यू हो और इसके अलावा ही और शी और एट के बजाय प्लूरल प्रोनाउन हो, तो फिर दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये तरतीब है, यानी जुमले बनाने के लिए ये तरतीब है। अगर जुमला पॉजिटिव हो और प्रोनाउन सिंगुलर हो तो हम पहला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, अगर जुमला नेगेटिव हो या प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल हो तो फिर दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल I, you and he committed a crime. I, you and he committed a crime. अब देखें I जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, you जो है ये हमारे साथ सेकंड पर्सन प्रोनाउन है एंड ही जो है ये हमारे साथ
क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ एक ये जो जुमला है ये नेगेटिव है। आई यू एंड ही कमिट, यानी एक जुर्म किया, तो ये तो नेगेटिव, पॉजिटिव थॉट तो नहीं है, ये नेगेटिव थॉट है, यानी नेगेटिव सोच है। तो हमारे साथ ये जो जुमला है ये तरतीब इसका गलत है। आई यू एंड ही कमिटेड अ क्राइम, तो नेगेटिव हो या प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल, तो फिर दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर इसको मैं एक्सरसाइज के जानिब अगर हम जाए तो उनसे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। यह देखिए प्रैक्टिस हम करते हैं। आई एंड ही आर फ्रेंड्स, आई एंड ही आर फ्रेंड्स, ये पहला जुमला है। पहले जुमले को देखें, ये जुमला पॉजिटिव है। आई एंड ही आर फ्रेंड्स, यानी मैं, ओहो और यानी दोस्त है। और प्रोनाउन जो इस्तेमाल हुए हैं आई एंड ही, ये सिंगुलर है, तो इस लिहाज से ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था इसके लिए फार्मूला 2 3 1 इस्तेमाल होगा। मतलब ये कि 2 सेकंड पर्सन प्रोनाउन पहले इस्तेमाल होगा, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन और फिर फर्स्ट पर्सन। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन न हो तो फिर थर्ड को पहले लाना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर ही पहला था यानी ही एंड आई आर फ्रेंड, तो भी ये सही था। लेकिन यहाँ अगर आप देखें, यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ये पहले है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ये बाद में है, तो ये जुमला गलत है। अगर मैं ऐसे लिखूँ, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, तो ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। इस जुमले में सेकंड पर्सन प्रोनाउन नहीं है, तो हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन को पहले लाएंगे। एंड आई ये हमारे साथ फर्स्ट पर्सन, तो दो तीन एक, दो तीन एक, तो दो तो नहीं है लेकिन तीन को हमने पहले लाए और इसके बाद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो ये जुमला अब ठीक होगा। अगर ये जुमला आई यू एंड ही आर फ्रेंड्स ऐसा था, आई यू एंड ही आर, मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड ही आर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे, यू यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ही दो सेकंड के लिए, ही ये थर्ड के लिए, एंड आई फर्स्ट के लिए, आर फ्रेंड्स, तो फिर ये इस तरह सही होगा। तीसरा जो जुमला है, आई एंड यू वांट टू हेल्प द पुअर, आई एंड यू वांट टू हेल्प द पुअर, ये पॉजिटिव जुमला है लेकिन इसमें तरतीब गलत है। अब अगर आप देखें, यू जो है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो दो को पहले लाना होगा, तो यहाँ हमारे साथ क्या होगा, इस दो को यहाँ हम लाएंगे, यानी यू को, यू एंड आई वांट टू हेल्प द पुअर, इस तरह ये सही होगा। थर्ड जो है फोर्थ वन, यू एंड आई हैव कमिटेड अ क्राइम, यू एंड आई हैव कमिटेड अ क्राइम, ये जुमला ये पहले भी इस्तेमाल हुआ लेकिन मैंने दोबारा इसको इस्तेमाल किया ताकि आपकी अच्छी तरह ज़हन नशीनी होगी। ये हमारे साथ ये गलत है क्योंकि जुमला निगेटिव है, निगेटिव थाट है और इसमें, और 1 2 3 वाला तरतीब नहीं है। यू दो इस्तेमाल हुआ है एंड आई फिर एक, तो दो एक नहीं है बल्कि 1 2 3 है, तो ये भी गलत है। 5 नंबर, वी यू एंड दे आर लिविंग फॉर पिशावर। अब देखिए यहाँ वी जो है ये पॉजिटिव जुमला है, वी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यू फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, एंड दे जो है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो इस तरह होगा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन सेकंड एंड थर्ड, तो 1 2 3 वाला तरतीब सही है। और यहाँ पर जो हमारे साथ प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो प्लूरल है, तो ये हमारे साथ 1 2 3 वाला तरतीब फॉलो करता है, तो ये जुमला सही है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने प्रोनाउन की सीखा, यानी नाउन के जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उनको प्रोनाउन कहा जाता है। इसके अलावा हमने 2 फार्मूला को सीखे, 2 3 1 1 2 3। अगर जुमला सिंगुलर हो, प्रोनाउन उनमें सिंगुलर हो और पॉजिटिव जुमला हो तो उनको 2 3 1 के फार्मूले से हम उनको तरतीब देंगे। अगर प्रोनाउन प्लूरल हो और जुमला नेगेटिव हो तो हमारे साथ क्या बनेगा, 1 2 3 वाला तरतीब हम इस पर फॉलो करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट सी यू विद द फोर्थ सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, वस्सलाम।